माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम सिंगल स्लिट फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन का टॉपिक कवर करेंगे। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन और फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या होता है और फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन क्या होता है। सिंगल स्लिट यानी कि हम एक स्लिट को यूज करेंगे और विद द हेल्प ऑफ सिंगल स्लिट वी विल फाइंड आउट द डिफ्रैक्शन, और विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट वी विल फाइंड आउट द रिजल्टेंट इंटेंसिटी। हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो फाइंड आउट करेंगे इस मेथड से। सो डियर स्टूडेंट्स, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। ये फुल क्वेश्चन आता है, ये 10 to 8 मार्क्स का फुल क्वेश्चन है ये हमारा, राइट। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले जो है एक फिगर प्लॉट करते हैं, राइट। दिस इज योर स्लिट, ये हमारी एक स्लिट है, दिस इज सिंगल स्लिट, राइट। ये स्लिट, दिस इज योर A and B, राइट, दीज आर द 2 पॉइंट्स। इन फ्रंट ऑफ दिस यानी इसके सामने हम एक कॉन्वेक्स लेंस ले लेंगे, राइट। और यहां हमने एक स्क्रीन ले ली, इसके सामने स्क्रीन ले लिया। अब जो इसका कंस्ट्रक्शन ये हो गया कि एक सिंगल स्लिट ले लिया हमने, कॉन्वेक्स लेंस ले लिया हमने और स्क्रीन ले लिया। सिंगल स्लिट क्योंकि हमने सिंगल स्लिट ही लिया है, यूज करना है तो सिंगल स्लिट ही हम यहां पे लेंगे इसके अंदर से। नाउ द लाइट इज कमिंग इन दिस डायरेक्शन, यहां से लाइट आ रही है इसके अंदर से डायरेक्शन, तो लेट्स गो स्ट्रेट टू द, कैसे हमारी कॉन्वेक्स लेंस पे आएगी, राइट। और ये एट द पॉइंट एट सेंटर C, यानी C पॉइंट पे होगी, राइट। सो द प्लेन वेव फ्रंट, इफ इट इज इंसिडेंट, द प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द स्लिट AB, इस स्लिट AB पे अगर आ रहा है हमारा, सो अकॉर्डिंग टू द हाइगन्स थ्योरी क्या कहती है, right, every point within this slit AB act as a source of secondary waves। यानी हाइगन्स थ्योरी कहती है कि every point over this slit that is A and B, right, act as a secondary source की तरह ये behave करेगा यहां पर according to the हाइगन्स थ्योरी। now at the edge of this corner, इस कॉर्नर की एज से, राइट, ये डिफ्रैक्शन शुरू हो जाएगा, राइट। दिस पॉइंट P, एट एन एंगल ऑफ थीटा, दिस एंगल ऑफ थीटा एंगल है हमारे, थीटा एंगल से मूव हो रही है। द सेकेंडरी वेव्स विच ट्रेवल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट, सेकेंडरी वेव्स, यहां जो सेकेंडरी वेव्स है which travel along the direction of the incident are focused at a point C, right। जो हमारी सेकेंडरी वेव्स आई, सेकेंडरी वेव्स किस पे हो गई, सीधे फोकस्ड एट ए पॉइंट C, while those inclined at an angle theta, जो एंगल थीटा पे इंक्लाइंड हो गई, राइट, with the direction incident at a point P, यानी कि ये P पॉइंट पर आपकी फोकस्ड हो गई, जो थीटा एंगल से इंक्लाइंड हो जाती है इसके अंदर से, राइट। टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, अब हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी अगर हम इसकी फाइंड आउट करें एट ए पॉइंट P पॉइंट पे फाइंड करने के लिए वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, हमने यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, राइट। दिस इज ड्रॉ ए परपेंडिकुलर दैट इज योर AK, राइट। इसको थीटा एंगल ले लेते हैं, राइट। तो ये थीटा एंगल पे, या दिस इज एंगल थीटा, तो यहां पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया 90 डिग्री का, इस पे ड्रॉ कर लिया ऑन द लाइन ऑफ BK, इस BK पर AK परपेंडिकुलर हो गया। इट इज क्लियर दैट द ऑप्टिकल पाथ ऑफ ऑल द वेव्स फ्रॉम द प्लेन AK, दिस प्लेन AK टू द पॉइंट P आर इक्वल, इस पॉइंट पे इक्वल है, बट दीज वेव्स ओरिजिनेट फ्रॉम ए सिंगल स्लिट AB, ये सिंगल स्लिट AB से ही ओरिजिनेट हो रही हैं। द ऑप्टिकल पाथ ऑफ ऑल द वेव्स ऑफ द सिंगल स्लिट AB एट ए पॉइंट P इज ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है ये, राइट, एंड हेंस देयर इज ए चेंज ऑफ फेस का चेंज हो रहा है। द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड and the intensity
and the intensity at this point we will obtain by the one method that is known as your vector polygons method. वेक्टर पॉलीगॉन्स मेथड की हेल्प से हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालेंगे, कहां पर? एट ए पॉइंट पी, राइट? पी पॉइंट पर हम निकालेंगे. नाउ व्हाट इज अ वेक्टर पॉलीगॉन्स मेथड? वेक्टर पॉलीगॉन मेथड हमारा क्या है? तो वेक्टर पॉलीगॉन मेथड के लिए हम एक छोटा सा यह एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जो मैंने फर्स्ट वीडियोस में भी दिया था, दैट इज टॉर्च का एग्जांपल मैं देता हूं, क्योंकि ये इससे इजीली समझ में आ जाता है हमारा, राइट? ये दिस इज योर टॉर्च, ये हमारी टॉर्च है. टॉर्च की लाइट हमेशा ऐसे मुड़ जाती है, जबकि इट गोज ऑन स्ट्रेट. मैंने डिफ्लेक्शन में यही कहा था कि स्ट्रेट हो जाती है, बट ये मुड़ रही है ऐसे करके, राइट? तो ये लाइट क्यों मुड़ रही है? ड्यू टू द डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन से मुड़ रही है. तो यहां पर जब ये मुड़ती है लाइट, राइट, सो इसमें हर एक में देयर इज ए चेंज ऑफ फेस. फेस का चेंज होता चला जाता है इसके अंदर से, हर एक में यहां पर देयर इज ए चेंज ऑफ फेस. उसने कहा ना देयर इज ए डिफरेंस इन द फेस, फेस का डिफरेंस होता चला जाता है. तो ये जो आया, दिस इज द फेस का चेंज, यानी डेल्टा आ रहा है, इसको ही हम वेक्टर पॉलीगॉन मेथड की हेल्प से. नाउ ये जो टॉर्च का मैंने एग्जांपल दिया, अब इसी की हेल्प से हम आपका वेक्टर पॉलीगॉन मेथड को समझेंगे, राइट? ये जो आर रिजल्टेंट है, मैं यहां एक बनाता हूं आपका फिर से. दिस इज योर आर रिजल्टेंट. ये आर रिजल्टेंट की में है जो मैंने यहां पे बनाया है, ठीक है, राइट? नाउ एट एन एंगल ऑफ अल्फा, ये जो चेंज हो रहा है, राइट, मैं जिससे कहा कि डेल्टा, 2 डेल्टा, 3 डेल्टा, यानी देयर इज ए चेंज ऑफ फेस. अभी मैंने पहले एक्सप्रेशन बताया फेस का चेंज हो रहा है, तो यहां पे भी हमारा फेस का देयर इज ए चेंज ऑफ फेस, फेस का चेंज होता चला जा रहा है, और लाइट रे ये हमारी मुड़ती चली जा रही है, यानी दिस इज ऑफ डेल्टा. डेल्टा मेरा फेस है, राइट? तो ये दिस इज योर 2 डेल्टा, 3 डेल्टा, इस तरह से सो ऑन ये चेंज होता गया. दैट इज योर n-1 डेल्टा. n-1 डेल्टा का फेस का चेंज होता चला जा रहा है. ए इज योर एम्पलीट्यूड, ए एम्पलीट्यूड है, राइट? ओ इज योर दिस पॉइंट ओ है ओरिजिन, एंड दिस इज योर एम पॉइंट, राइट? सो ये जो मेथड हमने बनाया इसके अंदर आर रिजल्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए. और अगर इसको मैं देखूं कि ये जो मेरा फेस चेंज हो रहा है, जो लाइट मेरी यहां से घूमती हुई जा रही है, इससे जाना सीधे था पर ये घूमती हुई ऐसे रोटेट हो गई है, राइट? तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट से अगर मैं देखूं तो ये मेरा एक सर्किल बन जाता है. दिस बिकम योर कंप्लीट सर्किल. तो ये मेरी क्या हो गई? ये मेरी कॉर्ड हो गई इसकी. अगर इफ दिस से सेंटर, तो ये मेरी इसकी कॉर्ड हुई. आर रिजल्टेंट जो वैल्यू है, ये मेरी सर्किल की क्या है? एक ये कॉर्ड हो गई इसके अंदर से, राइट? सो ये फिगर मैं इसको कह देता हूं फिगर 2. दिस इज योर फिगर 1 एंड दिस इज योर फिगर 2. ये मेरी फिगर नंबर 2 बन गई मेरी. अब तीसरी फिगर मैं बनाता हूं. तीसरी फिगर को मैं इससे कोरिलेट करता हूं कि ये वेक्टर पॉलीगॉन मेथड्स वाली फिगर से. अगेन मैं आर रिजल्टेंट की वैल्यू बनाता हूं. दिस इज योर आर रिजल्टेंट. जो मेरी आर रिजल्टेंट यहां है, यहां तीनों फिगर में सेम है मेरा, राइट? ये मेरा सर्किल ऐसे मुड़ रही है, तो मैं इसको भी इस तरह से बना देता हूं, राइट? ये इस तरह से ये मेरा फेस चेंज होता चला जा रहा है. ये मेरा सेंटर था इसके अंदर से, यहां मैं सेंटर ले लेता हूं. दिस इज माई सेंटर, ये मेरा सेंटर है, राइट? इसको मैं मिला देता हूं, इससे मिला देता हूं, राइट? सेंटर पॉइंट लेता हूं मैं, राइट? दिस इज योर एंगल अल्फा, दिस इज योर एंगल 2 अल्फा. ये 2 अल्फा मेरा एंगल है, राइट? दिस एंगल इज ऑल्सो अल्फा. अगर मैं इसको देखूं, दिस इज योर 2 अल्फा. ये मेरा एंगल क्या है? 2 अल्फा एंगल है मेरा ये एंगल, दिस वन एंगल, राइट? तो दिस पॉइंट इज ओ, ये मेरा ओ पॉइंट है, ये मेरा ओ पॉइंट है, राइट? ये मेरा अल्फा, ये भी मेरा अल्फा है, ये वाला पॉइंट. दिस पॉइंट इज एम, ये मेरा एम है, ये भी पॉइंट मेरा एम है पॉइंट, राइट? ये रोटेट हो रही है, ये पॉइंट मेरा एन है, राइट? और दिस पॉइंट इज एन डैश. मैं यहां पे एक एन डैश पॉइंट ले लेता हूं इसके अंदर से, राइट? ये मेरा आर रिजल्टेंट है, जो मेरी ये वैल्यू थी, और वही सेम यहां पर है इसके अंदर से. ये आर स्मॉल आर क्या है? रेडियस है. सी इज द सेंटर, सी एक सेंटर मैंने ले लिया, सी मेरा सेंटर है इसके अंदर से, राइट? सो फिगर 3, 2, 1, 2 एंड 3 तीनों फिगर एक है. लाइट की जो बेंड हो रही है लाइट मेरी,
वो किस तरह से बेंड हो रही है, और तीनों ही फिगर के अंदर हम आर रिजल्टेंट वैल्यू की निकाल रहे हैं वैल्यू, और इसी आर रिजल्टेंट की वैल्यू की हेल्प से हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी आगे में फर्दर निकालूंगा इसमें से। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तीनों जो फिगर बनाई मैंने आपकी, फिगर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों फिगर्स को मैंने कोरिलेट किए दिया आपके अंदर, राइट। और विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री फिगर्स, राइट, हम इनसे कैलकुलेट करेंगे क्या, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला, यानी कि हम आई की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर से, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका कैलकुलेशन पार्ट आपको बताऊंगा कि कैसे रिजल्टेंट इंटेंसिटी हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द वेक्टर्स पॉलीगॉन्स मेथड। ओके, थैंक यू।